लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। माइंडसेट कैसे बदला अपना, माइंडसेट कैसे चेंज करना पड़ता है? इमोशनली, फाइनेंशियली तोड़ देती है। गिव अप नहीं करना बिल्कुल। लाइफ चेंज और बस दिमाग बस वहीं जा रहा है कि अब शायद कुछ नहीं बचेगी। तो शायद वो भगवान ने उसको भेजा भी इसीलिए था कि हम ये सब चीज़ें करें और अपने अंदर ये सब बदलाव लेकर आए। आप सोच भी नहीं वो सकते हमें कि मतलब बदल गया। है। सबसे प्यारा बच्चा। Jyoti and Surinder, thank you so much for this interview. It means a lot to me that आप आए हैं आज and you are going to share a very personal story. आज हम आपके बेटे के बारे में बात करेंगे, okay? मुझे प्लीज़ मयंक के बारे में कुछ बताइए. I want मयंक to be in this room. When was he born? कब पैदा हुए? उसके बचपन के बारे में बताइए. It's very tough to talk, I know. कहाँ से शुरुआत करें? It's very tough. He was 10 years old, right? So he was born in 2010. No, 2011 2011. October 20th October. And what kind of kid he was? Like he was a very active kid, right? He is very active and वो बहुत ही नॉटी भी था और सबसे प्यारा बच्चा था। सबसे प्यारा बच्चा, यस। सुरेंद्र, आपकी क्या मेमोरी है ऑफ मयंक? मतलब आप उसके बारे में सोचते हैं तो व्हाट डू यू थिंक? मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे भाई हर एक इंसान की वो होती है कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई एंड जब उसके फर्स्ट चाइल्ड गर्ल हो and second baby is he got It's a boy. Yes. And he think his family is complete now. Yes. And हमें भी बहुत खुशी हुई थी एंड बहुत अच्छा, बहुत नोटी जैसे नॉर्मल सब चाइल्ड है वैसे ही बहुत ही हंसमुख एंड एक्टिव बॉय ही वाज। And he was good in studies? वेरी गुड। अच्छा। बहुत ही अच्छा था वो पढ़ाई में और इतनी जल्दी ग्रैब कर लेता था हर चीज़ को। मतलब उसको कुछ भी, जैसे कई बच्चों के साथ हमें बहुत देर तक उनको समझाना पड़ता है, yes. सिखाना पड़ता है, उसको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती थी और वो अपने आप ही मतलब टीचर से जैसे ही उसको समझाएंगे तो वो समझ जाता था। अच्छा। जल्दी ग्रैब करता था। ओके। हर चीज़ को, ना सिर्फ पढ़ाई को, हर चीज़ को। हाँ, he was very observational, right? ऑब्जर्व करना चीज़ों को। हाँ, वो बहुत ऑब्जर्व करता था। हाँ। एंड उसका रूटीन क्या होता था स्कूल गए वापस आके? What was the वापस routine? आके उसको बस टीवी देखना था, छोटा भीम और डोरेमोन, बस यही उसका पूरा दिन इसी में निकल जाता था। और बस फिर साथ साथ खाते जाओ और बैठे रहो और मूवीज देखो, डोरेमोन देखो, छोटा भीम देखो, गेम्स खेलने उसको बड़ा शौक था और घर में ही अपने आप ही गेम्स खेलता रहता था। जैसे उसको मतलब किसी की जरूरत नहीं थी। अच्छा, he was able to entertain himself, है ना? अपने आप ही गेम्स खेलते रहना। किसी की मतलब ना मम्मी की जरूरत है, बस सामने है मम्मी है पापा है, बस दिखता चाहिए कोई। हाँ, बस उसको ये नहीं था कि मतलब उसको कोई चाहिए। हाँ, अपने आप ही खेलता रहता था। ओके। और उसे खाने में क्या पसंद था? राजमा चावल। अच्छा। ओके, बहुत अच्छे लगते थे उसे। अच्छा, आपने बनाए राजमा चावल उसके जाने के बाद? मैं वो तो बनते ही हैं घर में। कई बार लोग छोड़ देते हैं वो चीज़ बनाना जो किसी की फेवरेट होती है ना। आपको मतलब मेरे को लगता है कि डर लगता है बनाने से कि अरे याद आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, बट वेरी नाइस अगर आप। नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं वो बना रही हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वही खा रहा है। ही इज देयर। हाँ, जैसे वही वो बैठा है वो खा रहा है। उसको राजमा चावल, उसको पास्ता, हाँ, और मतलब ऐसे चीज़ें जो मैं खुद बनाऊँ, मोमोज हो गए, वो मैं घर पे ही उसको बना के मतलब देती थी। हाँ, घर बाहर तो वो खैर कम ही खाता था, लेकिन घर से हम लोग ज़्यादा उसको, मैंने खुद भी बनाए, मैंने मोमोज भी बनाए, फ्राइड राइस, मंचूरियन खुद घर पे बनाया। हाँ, बिकॉज़ ही लाइक्ड इट। हाँ, और चिकन उसको बहुत पसंद था। ओके। वो नॉन वेज भी बहुत शौक से खाता था। वेरी नाइस। आपका कैसा रिलेशनशिप था मयंक के साथ? मेरा अच्छा था। जैसे मैं ऑफिस से जॉब से आता था तो
दोनों बच्चे, बड़ा अच्छा फील होता है, एक अपनी जो दिन भर की थकान होती है वो ख़त्म हो जाती है। डेफिनेटली। तो और कि वापस बच्चों का चेहरा देख के वो सारी थकान दूर हो जाती है। वैसा ही सबके साथ होता है ये। यस यस तो उस टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही था। यस यस यस। और अच्छा था, बच्चा एक्टिव था, खुद ही मतलब अपने आप में मस्त रहता था एंड गुड। बट स्टिल यू नो कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। लाइफ इज वेरी इम्पोर्टेंट। यस। यस। हमने भी, जब मैं जैसे एक्चुअली हर एक कोई सोचता है ना अपना बच्चे के बारे में, मतलब सोचना तो नहीं चाहिए, पूरा फ्यूचर किसी का नहीं पता होता। बट जैसे वो जब छोटा था तो आई वॉज एज्यूम्ड कि उसके ना ये रिस्ट वॉज वेरी वाइड एंड हेल्दी। अच्छा। उसकी रिस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो हाँ। मतलब मैं जब एज्यूम कर रहा था कि हर कोई एज्यूम करता है, हाँ। बट ड्यूरिंग दैट टाइम एक पिक्चर भी आई थी अपनी, ऑल इज़ वेल। अच्छा। वो हमने देखी होगी। तो उस टाइम हमारे मन में आता कि चलो बच्चे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो क्या बनेगा जो अपने आप बनेगा। हाँ। बट फिर भी हर एक थॉट आई जाता है। यस, अपने पेरेंट्स को होता है कि हम बच्चे के बारे में क्या Yes. एक सोच के चलें आगे, Yes. कि उसी के अकॉर्डिंग हम उसका फ्यूचर बिल्डअप करने में उसकी हेल्प कर सकें यस। स्टेप बाय स्टेप। हाँ। तो अनफॉर्चुनेटली बट मैंने ये सोचा था कि ही गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्ट, सो ही माइट बी बिकम ए बॉक्सर। बॉक्सर। तो इट इज वेरी। बट ये हमारे हाथ में नहीं होता। ये हमारे हाथ में नहीं होता। यस। कब आपको लगा कि एट व्हाट टाइम आपको लगा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है? तबीयत खराब होनी कब से शुरू हुई और हुआ क्या? तबीयत तो उसकी 2016 में ही खराब मतलब 5 years आफ्टर ही वाज बोर्न। यस। ओके, 5 years तक ही वाज अ हेल्दी किड। हेल्दी बहुत अच्छा था। मतलब आप यूँ समझें, शुरू से अगर बताऊं तो वो अच्छे ही, मतलब उस जब वो पैदा हुआ है तब बहुत अच्छा था, सब खुश थे घर में। हाँ। और धीरे धीरे उसको स्कूल में भी हमने डाला अपनी बेटी के साथ ही। बेटी हमारी CSK में पढ़ती थी, उसी स्कूल में ही उसको भी बोर्डिंग स्कूल में ही डाला हुआ था। तो खूब इंजॉय करता था वहाँ पे। उसने अपने काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह सब बनाए हुए थे। अच्छा। जैसे बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं स्कूल्स में, सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, पिकनिक पे जाना है, स्कूल में कोई गेम्स हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, अपने आप ही। वेरी आउटगोइंग, हाँ, हेल्दी किड। अपने आप ही करना। और इवन वो अपनी सिस्टर को सिक्योर वो करता था कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसको ये, हालांकि वो उससे छोटा था, लेकिन वो फिर भी वो ये उसको, जैसे मैं तेरा भाई हूँ, अच्छा, तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी बात हो तो मुझे बताना, मैं मैम से जाके बात करूंगा। हाँ, टिपिकल होता है जिससे भाई होते हैं, चाहे वो छोटा बड़ा हो, लेकिन प्रोटेक्शन आ जाती है। हाँ, उससे लड़ता भी था और प्यार भी उससे बहुत ज्यादा करता था अपनी सिस्टर से। और बहुत ही अच्छा, मतलब खुश मिजाज था। एकदम से ऐसा हो गया कि उसको, मतलब उसको फीवर चढ़ा, है ना? अच्छा, पहली बार जब फीवर आया। हाँ जी। हाँ, दैट टाइम क्या था कि 2016 में ना चिकनगुनिया स्टार्ट हुआ था। कुछ जॉइंट्स पेन हाथों पे और लेग्स में जॉइंट्स पेन चल रहे थे। तो सबने भी सोचा चलो हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए नियर बाय। तो उन्होंने ही वाज स्टार्ट द पैरासीटामोल एंड यही चलता है। पहले तो यही होता है फर्स्ट। तो जो चिकनगुनिया में भाई लिक्विड ज़्यादा दो और सारा, बस यही खिला। बट नहीं वो कंट्रोल हो रहा था, तो वी विल ब्रिंग हिम टू हॉस्पिटल एट गुड़गांव। तो वहाँ पर भी एडमिट रहा। बट अनफॉर्चुनेटली उनका भी यही था कि क्योंकि वो पूरा सेशन ही उस टाइम ऐसा चल रहा था, चिकनगुनिया के ज़्यादा केसेस आ रहे थे। तो उनके माइंड में भी यही था डॉक्टर्स के कि चिकनगुनिया का ही, क्योंकि सिम्टम्स वही थे सेम। बट वो एक फिर लास्ट में डिस्चार्ज के टाइम पे कोई रिपोर्ट एक आई थी, तो उसमें हमें पता लगा कि he was 1 महीना वो फीवर में ही रहा। अच्छा, 1 महीना फीवर में रहा। पूरा 1 महीना वो सितंबर, पूरा सितंबर नहीं, उससे पहले अगस्त में। हाँ जी, अगस्त में वो पूरा 1 महीना एंड में था, फीवर में रहा। मतलब वो अपनी एक्चुअली बुआ के घर गया हुआ था रहने के लिए। मतलब आपको पूरा बताऊं तो जैसे बच्चे एंजॉय करने जाते हैं कि बुआ के पास जा रहा हूँ मैं, तो बुआ के घर जाना गया हुआ था वो अकेला। तो उसकी सिस्टर ने भी जाना था नेक्स्ट डे, तो उसकी बुआ उसको साथ ले गई। वहाँ पे एंजॉय कर रहा था, वहीं पे ही उसको थोड़ी पेन हुई उसके बॉडी में, उसको मतलब जॉइंट्स पेन शुरू हुई। अच्छा। तो वो फिर ले गई एम्स उसको। वहाँ से एम्स में जब दिखाया तो तब वही डेंगू का जो
अभी बताया आपको कि डेंगू का चल रहा था, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, डेंगू, उन्होंने क्रोसिन देके एक मेडिसिन दिया और घर भेज दिया कि आप यही दो। उनको भी यही लगा कि शायद यही होगा, क्योंकि तब ये बहुत ज्यादा फैला हुआ था, Common बहुत था। बहुत पेशेंट्स आते थे उसके, बच्चों में ज्यादा था ये, तो उनको यही लगा, तो उन्होंने उसको घर भेज दिया ये सब करके, बट वो तब भी नहीं रुका, तो फिर दीदी ने, मतलब इनकी सिस्टर ने हमें कॉल किया कि भी मयंक की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो तुम आओ इसको लेकर। हम उसको घर लेकर आए, तब भी वो बेचारा मतलब दर्द में बहुत तड़प रहा था। अच्छा। फिर घर लाने के बाद हम उसको फिर वहीं गुड़गांव हॉस्पिटल लेकर गए वहाँ पे दिखाने के लिए, तो उन्होंने यही बोला कि शायद चिकनगुनिया होगा, आप एडमिट कर दो, क्योंकि फीवर बढ़ता ही जा रहा था, फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था उसको, 104, 103 ऐसे फीवर नीचे ही नहीं आ रहा था। ओके। तो फिर उसको वहाँ पे एडमिट कराया, तो उन्होंने पूरा 1 महीना उसको हॉस्पिटल में रखा था। वो अचानक से मतलब फीवर आया और कमी नहीं हो रहा है, फीवर कम नहीं हो रहा है, एंड जॉइंट्स में कभी चल रहा है, कभी उतर रहा है, आईवीज वगैरह लगा रहे थे, वो मेडिसिन देते हैं तो उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है, तो वो उसको मतलब डिस्चार्ज ही नहीं कर पा रहे थे, पूरा 1 महीना वो हॉस्पिटल में ही रहा फीवर में। फिर लास्ट जब उन्होंने डिस्चार्ज किया तब वो जो इन्होंने अभी आपको बताया, तो रिपोर्ट आई? नहीं, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, थोड़ा बहुत जैसे रिलीफ मिला उसमें, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि ठीक है ओके नाउ, तो आप फॉलो अप में आ जाइए आफ्टर 1 वीक विद दिस डिजीज टेस्ट, मतलब CBC जो नॉर्मल टेस्ट होता है, राइट, बिकॉज उसमें चिकनगुनिया और डेंगू में अपना प्लेटलेट्स वगैरह काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। यस। तो वही उस टाइम उसका रिड्यूस हो गया था, और ब्लड काउंट्स भी रिड्यूस थे, प्लेटलेट्स भी रिड्यूस था। तो वो हमने CBC करवाया जब बाहर की लैब से, तो आई गॉट कॉल ऑन 15th September 2016। You remember the date? Yeah. तो he was told me कि there is something I want to speak with your doctor, can you connect me? मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो he was told me कि मैं लैब से बोल रहा हूँ, फलाना लैब से बोल रहा हूँ, जो टेक्निकल टीम जो होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं नहीं कनेक्ट कर पाऊँगा क्योंकि मैं तो घर पे हूँ, इवनिंग का टाइम है, तो आप क्या प्रॉब्लम है बता दीजिए मेरे को। तो कह रहा है कि कुछ इसमें मार्कर्स ऐसे आ रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो उस टाइम वो टाइम हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, मतलब तो स्ट्रेट वे नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में हम 16th September को हम वापस वहाँ पर लेके गए, एंड उन्होंने फिर जब अपना मेडिकली लैंग्वेज में जो बात की, उनसे डायरेक्ट बात करवाई, तो वो रिपोर्ट के में समझ गए फिर कि दिस इज़ अ केस ऑफ ALL, एकदम इमीडिएट। यस, दिस इज़ अ केस ऑफ ल्यूकेमिया। जो उसके डॉक्टर थे वो समझ गए कि उसको, बिकॉज वो ब्लड के अंदर ब्लास्ट आते हैं ना उसमें। यही उन्होंने आपस में बात करी है, मतलब जो लैब टेक्नीशियन थे और डॉक्टर ने आपस में, उनके जो डॉक्टर्स थे और जो हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने आपस में यही बात करी। उनको ये पता लगा कि इसको, उन्होंने इमीडिएट हमें बताया कि कैंसर है, आप इसको ब्लड कैंसर का बताया, ले मतलब एम्स में मतलब आप उन्होंने दिखाओ 3 सेंटर बताए थे, कहीं पे भी आप उन्होंने कहा था कि आइदर यू कैन ब्रिंग हिम टू राजीव गांधी और अपना ये एम्स, बिकॉज दीज आर द मेन 2 सेंटर्स फॉर पेडियोरिक, है ना। तो हमें फिर घर के पास एम्स था और सबसे बड़ा है वो अपना, तो हमें फेथ भी उसके ऊपर आता है कि चलो गवर्नमेंट का है। हाँ। और फिर हमारी उस समय फाइनेंशियल कंडीशंस भी ऐसी थी कि मैंने बजट पता किया था वहाँ पर, तो उन्होंने बोला था कि उस टाइम आई थिंक उन्होंने बोला कि 20 से 25 लाख रुपया का खर्चा आएगा टोटल, एंड टाइम लगेगा 2 से 3 साल का पूरा ड्यूरेशन होता है कोर्स का। ओके। एंड यू विल आफ्टर गेट बैक द गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफ 2.5 लाख। वो आपको गवर्नमेंट वापस दे देता है, जिनको जो ये डिजीज डिस्क्लोज होता है जो पेशेंट्स को देती है गवर्नमेंट, अच्छा। ऐड देती है। तो मगर मेरा वो नहीं था उस टाइम, तो माइंड में ये आया कि चलो हम लोग एम्स में ही उसको लेके गए बच्चे को। यस यस यस। तो एम्स में ट्रीटमेंट करवाया हमने शुरू। ज्योति, पर आप दोनों के लिए तो एकदम शॉक। हाँ, शौक था। हम रास्ते में ही हमारा, आप मतलब हॉस्पिटल से घर का रास्ता तय करना वो बड़ा मुश्किल था। ऑब्वियसली, मतलब हॉस्पिटल से घर आना, और वो भी हमारे साथ ही इट्स अ था। डिस्टेंस ओनली अबाउट 8 to 10 किलोमीटर फॉर हाफ एन आवर, बट वो हमारे लिए बहुत बड़ा था। मतलब आप यूँ समझे, हम बाइक पे थे, मैं आपको सच बताऊं, हम बाइक पे ही थे
और बाइक पे इनकी क्या आगे हालत हो रही है और मेरी क्या हालत हो रही है, हम एक दूसरे को समझा भी नहीं पा रहे हैं। मतलब माइंड में वही चले जा रहा है हाँ एंड रेगुलरली आई एम शेकिंग माई हेड एंड कंट्रोल टू राइड द बाइक ऑल्सो। फिर घर पहुंचे तो घर पहुंचे तो पहुंचते के साथ ही हम इसको फिर उसी दिन एम्स ले गए। फिर एम्स लेके गए तो ओके एम्स में ही वाज इमीडिएटली टोल्ड मी कि आप इसका फलाना फाइल बनाओ एंड देन सारी डिटेल्स अरेंज 6 to 7 ब्लड डोनेशन अरेंज करो। तो बस उस टाइम फिर सबको हमने विद रिलेटिव इन 1 डे यस विद इन Within 1 one day day. यस लाइफ चेंज। लाइफ चेंज और बस दिमाग बस वहीं जा रहा है कि अब शायद कुछ नहीं बचेगा। मगर क्योंकि ये हमारा इतना वो है ना, कैंसर के नाम से ही बंदे को ऐसा हो जाता है, पूरा हिल जाता है, पूरा मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है ना। कोई भी हो, जितना मर्जी स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, अगर फैमिली में अगर किसी को वो आया कि कैंसर का नाम आता ही बंदा एकदम से वैसे हिल जाता है। आप होपलेस हो जाते हैं, आपका होप एकदम खत्म हो जाता है। होप खत्म हो जाती है। जैसे ही इनके पेरेंट्स को पता लगा घर में, मेरे मतलब मेरे इन लॉज को, इनके पेरेंट्स को, इनके डैडी एकदम शॉक्ड हो गए। इनकी मम्मी एक जगह पे बैठ गई जैसे कि ये क्या हो गया हमारे घर में, और इतने छोटे से 5 साल के बच्चे के साथ ये सब कुछ हो सकता है। जबकि मेरी बड़ी बेटी है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, टचवुड वो बिल्कुल ठीक है। और भी बच्चे हैं जो कि ठीक हैं, मतलब हमारे घर में हम एक जॉइंट फैमिली में ही रहते थे। वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। और मेरे ख्याल उसी साल में ही डैडी की डेथ हो गई। हाँ, माय फादर ही वाज सीनियर सिटीजन, बट वो भी नहीं ये सदमा, ही वाज ओके फिजिकली फिट, बट वो भी ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाए एंड वो भी चले गए विद इन 6 months। यस, आई थिंक ग्रीफ में ये भी होता है ना कि एक तो हम आपको जब पता चलता है कि ऐसा हुआ तो एक तो हमारे बॉडी का शॉक नहीं जा रहा है, अब दूसरों को भी बताना, फिर उनका शॉक भी लेना खुद से। मतलब आपने जिसको बताया होगा हर कोई शॉक हुआ होगा, बिल्कुल। yes. तो वो भी कितना बड़ा एक साइकिल बन जाती है। मेरे को लगता है दूसरों को बताने में भी कितना डर लगता है ना, क्योंकि अब हम किसी को बताएंगे, फिर उनके क्वेश्चंस होंगे, फिर कितनी सारी चीज़ें होंगी। yes. तो जब आपने मयंक को एडमिट करा तब वहाँ से 2016 से लेके उसका इलाज तो बहुत लंबा चला, राइट? जी हाँ, 2022 तक चला उसका इलाज। yes, 6 years। 6 years। कैसे किया आपने? मतलब जिसमें उसके रिलैप्स भी हुए हैं, उसका जिसमें वो बिल्कुल ठीक भी हो गया है। एक्चुअली टोटल ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज आई थिंक इन इंडिया और एशिया दे आर यूजिंग फॉर किड्स UK ALL प्रोटोकॉल। ओके, दे कॉल्ड इन दिस ऑन्कोलॉजी वर्ड, मेडिकल वालों का जो है। तो ये UK वालों का जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ये लोग ट्रीटमेंट देते हैं अपने एशिया में। आइदर वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो किड्स की एज के अकॉर्डिंग वही ट्रीटमेंट चलता है, फिक्स्ड ट्रीटमेंट है। तो एक चीज़ ये मेरे माइंड में आई थी, इसलिए हमने स्टेट में मैंने माइंड बनाया कि यार इधर से लोन लेने का और राजीव गांधी या इधर प्राइवेट में जाने के बजाय एम्स का, क्योंकि वो ट्रीटमेंट अगर एक है, प्रोटोकॉल एक है, तो हमें फिर वही देखना चाहिए। और क्या पूछ रहे थे, हम भूल गया। मैं ये पूछ रही थी कि इतना ड्यूरेशन इसका, आपको जैसे डॉक्टर ने बोला था कि 2 साल 2.5 साल इलाज चलेगा, पर उसका 6 years चला। हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे उसका 2019 में जब कोविड स्टार्ट हुआ, उससे जस्ट पहले ही ना उसका मतलब कंप्लीट हो गया था सारा कोर्स 3 year का। वो कंप्लीट होने के बाद जैसे ही मतलब कोविड स्टार्ट हुआ तो मतलब हमारे ऊपर अलग से ही कोविड एक आ गया कि उसका रिलैप्स हो गया। अच्छा, जब 2.5 साल का 3 साल का कोर्स खत्म हुआ तो आपको लगा अब yes, अगेन ही वाज डॉक्टर गिव अस ए मेडिकल, जो हमारे सीनियर डॉक्टर थे यहाँ पे ऑन्कोलॉजी के, तो उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया कि यू कैन ब्रिंग हिम आल्सो टू स्कूल नाउ। अच्छा, मैं स्कूल में गया, कितना रिलीफ मिला होगा आपको उस दिन, है? बहुत ज्यादा। और इसको इतनी खुशी थी कि मेरे को स्कूल जाना है। हाँ, इसको तो हमने स्कूल में जैसे ही एडमिट करवाया है, जैसे आप अप्रैल का सेशन समझ लो, स्टार्टिंग होती है बच्चों की अप्रैल में, जैसे ही हमने इसे स्कूल में एडमिशन करवाया है, बस कुछ दिन ही स्कूल गया
वहाँ इसके फ्रेंड्स बने हैं, इतना खुश। मैं इसको लेने जाती थी स्कूल से, लेकर आना घर आकर, फिर इसका रूटीन पूरा था। इसको एक शौक था कि मेरी भी ट्यूशन हो, मैं भी ट्यूशन जाऊं, दीदी जैसे जाती हैं। अच्छा। ऐसे मैं भी ट्यूशन जाऊं, तो मैंने इसको ट्यूशन भी लगवाया। इसकी क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस, इसको ड्राइंग का बड़ा शौक था। और इसकी ड्राइंग तो सब मतलब सबकी इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग होती थी। हम सब तारीफ करते थे इसकी ड्राइंग की। इसकी ड्राइंग क्लासेस भी लगवाई ऑनलाइन। तो इन दोनों ने ड्राइंग क्लासेस भी ली। तो हमने जब इसको एडमिशन करवाया स्कूल में, कुछ दिन तक स्कूल गया है, मतलब आप 15-20 दिन लगा लो। उसके बाद फिर से वही कि मयंक को आप लेने आ जाओ। स्कूल से कॉल आया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आप इसको लेने के लिए आओ। जैसे ही हम लेकर आए हैं, फिर क्योंकि हमें डर था कि कुछ भी हो सकता है, तो हमें उसी टाइम इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने बोला कि दोबारा से रिलैप्स हो गया। अरे 15 दिन में? हाँ जी, देखो वही मैं आपको भी थोड़ी देर पहले यही बता रही थी कि ठीक होने के बाद फिर से रिलैप्स हो गए। और हम मतलब कहाँ हम 0 से ऊपर चढ़े थे और फिर हम 0 पे ही आकर खड़े हो गए। वो हमने सिचुएशन बहुत बहुत बुरी झेली। फिर आप दोबारा से हॉस्पिटल लेके फिर से उसी हॉस्पिटल में उसका दोबारा ट्रीटमेंट चला। अगेन एम्स में। और अब डॉक्टर ने बोला कि दोबारा से 2.5 साल का ट्रीटमेंट चलेगा। दोबारा चला ट्रीटमेंट, 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट था। हाँ, वो और ज्यादा उन्होंने सीवियर मतलब हार्ड वाला दिया, हार्ड वाली डोजेस दी, कीमो दी बट वो उसके बाद रेडिएशन भी दिया उन्होंने, बट वो नहीं हो पाया। अगेन उन्होंने कहा कि इनफ वी हैव डन एवरीथिंग बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज वेट एंड एज हमने जितना मतलब कितना देंगे बच्चे? हाँ, कितना वो 6 मंथ के बाद उन्होंने जवाब दे दिया, मना कर दिया। अच्छा, 6 मंथ के बाद इन्होंने 6 मंथ तक चला इसका। हाँ, 6 महीने 6-7 महीने चला इसका ट्रीटमेंट। उन्होंने हाई डोज दिया कि ये खत्म हो जाए, लेकिन फिर जब हम लास्ट लेकर गए तो लास्ट में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब हम नहीं बचा सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है, घर ले जाओ, घर ले जाकर इसको जितना रह सकता है उतना। मैं लड़ी भी वहां पे डॉक्टर से कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होता है। आप कोशिश तो करो, लेकिन हालांकि उन्होंने कोशिश भी बहुत करी। उसका एक ट्रीटमेंट चल रहा था जो कि कीमो का, वो हमने उसका वो अपनी बेटी से वो भी करवाया था। वो क्या कहते हैं, ब्लड डोनेशन? वो तो उन्होंने वो नहीं, एक मैम वो होता है बोन मैरो का, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। yes. तो वो हमने बेटी से करवाया, वो भी नहीं मैच हुआ उसका। फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन उससे पहले ही उसकी तबीयत ही इतनी ज्यादा खराब थी, अंदर ही अंदर मतलब जैसे कुछ चल रहा था। लेकिन उसने जैसे हार नहीं मानी। He was a very strong kid. हाँ, उसने हार नहीं मानी। उसके फेस को देखकर आप कह ही नहीं सकते थे कि उसको इतनी बड़ी बीमारी है, और डॉक्टर ने उसको मना कर दिया। उसकी हिम्मत देख के तो पेरेंट्स में हिम्मत आती है ना। हाँ, लेकिन जिस दिन उसको डॉक्टर ने मना किया था, उस दिन जवाब दिया था, उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। हाँ, वो बहुत रो रहा था। हाँ, और वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। हाँ, तो हमने वेट किया उसका, डॉक्टर का, काफी टाइम तक। क्या ही बताए। चल बहुत मुश्किल है। It is not easy यार। हम सोचते हैं ना कि बहुत साल निकल जाएंगे तो दर्द कम हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि शायद इसीलिए हम डरते भी हैं बात करने से, क्योंकि वो दोबारा से सब आपकी फीलिंग्स सब कुछ वापस आ जाता है। तो आपका ये गलत नहीं है, सोचना या दुख इतना आसान होता तो सभी बात कर लेते ना। लेकिन हमारी हिम्मत देखो, हमने फिर भी नहीं हार मानी। हम फिर भी उसको लेकर गए गुड़गांव में पारस हॉस्पिटल। हाँ। वहाँ से हमें
एक एम्स के डॉक्टर्स ने मना कर दिया, उसके बाद भी आप पारस उसके बाद, और वो डॉक्टर इतने बड़े डॉक्टर हैं जो कि पीडियाट्रिक के वहाँ के डीन है, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर समीर बख्शी। वो बेचारे, उन्होंने भी खूब कोशिश करी उसको बचाने की, लेकिन ठीक है उन्होंने जवाब दिया। हालांकि मैंने भी उनसे बहुत लड़ा कि आपने ऐसे, आप कैसे बोल सकते हैं, बच्चे का ट्रीटमेंट किए बगैर ही आप उसको मना कर रहे हैं, आप एटलीस्ट देखो ट्राई तो सही। करो। वो कह रहे हमें पता लग जाता है, हाँ, हम अब कुछ नहीं कर सकते, आप घर ले जाओ। बस जैसे उसकी फाइल बंद कर दी वहाँ पे हॉस्पिटल में। हाँ, फिर हम इसको पारस हॉस्पिटल लेके गए। हिम्मत बहुत थी, हमने बहुत दिखाई। गुड़गांव में लेकर गए, वहाँ पे हमें एक उम्मीद मिली कि ये कुछ टाइम निकाल सकता है आपके साथ, यही बोला था उसने। एक लेडी डॉक्टर थी, बहुत अच्छी थी, वो भी पीडियाट्रिक डॉक्टर थी। उनको दिखाया, उन्होंने उसका इलाज किया। अच्छा, लेकिन फिर बाद में आप गिव अप नहीं मार सकते, नहीं, है ना? कोई आई थिंक ये ह्यूमन हमारी टेंडेंसी है कि हम आखिरी मोमेंट तक, यू नो, और वो तो बच्चा था। जो लोग 70-80 ईयर्स के होते हैं, उनके घर वाले भी उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं, पता होता है कुछ नहीं होने वाला। ये ह्यूमन हमारी जो हमारा, हम किसी को प्यार करते हैं, हम सोच ही नहीं सकते कि वो हमें छोड़ के चला जाए। बिल्कुल। और जब वो चला भी जाता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस, आई थिंक एक्सेप्टेंस बहुत एक बात और बताऊं श्रुति, मैंने शायद आपसे पहले भी शेयर किया था, पता नहीं क्यों अंदर से यही होता था कि शायद वो, उसको कुछ नहीं होगा, वो जी जाएगा। हाँ, कि कुछ ना कुछ कोई मेडिसिन कुछ ऐसा हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा कि वो बच जाएगा। और जब वो डॉक्टर जैसे जैसे जब बोलती थी ना कि अभी तो आपको कुछ नहीं पता लग रहा, आप थोड़ा वेट करो, जब तक ये चल सकता है तब तक चल रहा है। हाँ, तब एक नई नई उम्मीद सी बनती थी कि चलो हाँ, ठीक है। हमने काफी वहाँ पे भी उसका 2 साल इलाज चला था। हाँ, 2 साल। तो वो आप सोचिए, एम्स में मना करने के बाद भी 2 साल ही वाज 2 अलाइव। साल तक मैं ही वाज अलाइव। यस। लेकिन उसको हमने हर खुशी देने की कोशिश करी, इसके पापा ने भी, मैंने भी, कि मतलब उसको ये ना रहे कि भाई मैंने अपनी लाइफ नहीं जी। उसको हमने मतलब दिल्ली में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जो कि छोड़ा हो मयंक के लिए, कि हम जहाँ जाएं, जहाँ से हमें पता लगता है वो डॉक्टर अच्छे हैं, आप वहाँ पे जाकर एक बार दिखा लो, अपोलो में दिखा लो, कहीं पे भी दिखा लो। हर जगह हम उसको लेके गए हैं। तो एक तरह से आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रहे थे रियलिटी को, और नहीं भी करना चाह रहे थे। देखो, एक्सेप्ट तो करना ही था। कितना मुश्किल होता है ना ये तो पता ही था कि है कुछ, हाँ, होगा, हाँ, लेकिन एक उम्मीद भी रहती है। हाँ, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे थे दोनों। हाँ, दोनों ही नहीं करना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। इनके भी माइंड में यही चलता था कि ठीक हो सकता है, हो जाएगा, हम कोशिश पूरी अपनी करेंगे, और हम करते भी थे। बाकी जो आपने अभी पूछा कि हॉस्पिटल में वो क्या एक्टिविटीज ऐसी रखता था, तो उसको सबसे ज्यादा बस शौक था अपना, एक तो गेम खेलना है फोन पे। अच्छा, ये उसको चाहिए था। हाँ, और लैपटॉप चाहिए उसको जिसपे वो अपनी सारी मूवीज वगैरह, कुछ उसकी मूवीज थी जो कि उसकी बहुत फेवरेट थी। अच्छा, वो मूवीज वो हर टाइम उसको, कभी भी आप रोज भी लगा के दे दो, वो मूवीज वो नहीं छोड़ता था। विच मूवीज बताए? जैसे वो आई थी अभी केसरी, केसरी थी, केसरी पसंद थी उसको। केसरी बहुत पसंद थी उसको, बॉर्डर पसंद थी उसको, उरी पसंद थी, वो सारी फाइट वाली, फाइट, नेशनलिज्म। मैं मतलब मुझे आर्मी में जाना है, अच्छा, मैं आर्मी पर। जब हम उसको जाते थे कहीं, मतलब जैसे हम जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी में, तो उसको जैसे वो जाते हैं वो ट्रक्स में बैठ के आर्मी वाले, तो उनको सैल्यूट करता था। अच्छा, कितना क्यूट। हाँ, उनको करता, और वो उसे देख कर करते थे। हाँ, जैसे कई बार वो इग्नोर मार देते हैं कि जैसे ही हैं बच्चे, वो करता था कि वो मेरे को देखें और मेरे को करे। उसको इन चीजों का, गाड़ी में बैठते ही उसको गानों का बड़ा शौक था। ओके, वो सारे पंजाबी गाने सारे सुनता था। उसको यही सबसे ज्यादा पसंद थे, मूवीज देखना, गाने सुनना, और गेम चाहिए, बस फोन चाहिए, फोन में गेम्स खेलूं, और छोटा भीम, डोरेमोन, ये सब उसने देखना है। वाह, ये इन चीज़ों से उसको बड़ा था। वो जब हॉस्पिटल में होता था तो हम उसके लिए स्पेशली इनका लैपटॉप ऑफिस का
जो इनको मिला, वो लैपटॉप हम लेकर जाते थे साथ में कि चलो कि वो मूवी देख सके, मूवी देख सके, अपना एंटरटेनमेंट कर सके किस तरीके से। मेरा मैनेजमेंट ने भी बहुत साथ दिया, सपोर्ट दिया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट दिया। हमारे जो एमडी हैं, ही इज आल्सो स्कॉलर, डॉक्टर रॉय मैथ्यू। अच्छा, तो उन्होंने काफ़ी, आई एम वर्किंग फॉर 20 years विद जीएससी शिपिंग, इट्स ए लॉजिस्टिक्स फर्म, एंड उसके जो एमडी हैं डॉक्टर रॉय मैथ्यू, इज आल्सो स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर, तो इज़ ए वेरी नाइस पर्सन। और उनको जब पता लगा तो फर्स्ट टाइम ही वाज कॉल्ड मी, तो मेरे को नहीं पता था कि मेरे एमडी मेरे को कॉल कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ पूछा, बच्चे का हालचाल जाना, और किसी भी सपोर्ट के लिए उन्होंने ऑफर किया, ओके, एंड हेल्प किया। तो ये होता है कि आप, इसका मतलब एक मेरे कहने का ये था कि आप एक जगह जहाँ भी काम करो, अगर टिक के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलता है। जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो आई थिंक किसी के लिए भी एकदम हमारी ज़िंदगी इतनी शौक से भर जाती है कि बहुत मुश्किल है उस शौक से निकलना। और तो मयंक के जाने के बाद कितना आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो टू लिव द नेक्स्ट डे? कैसे मोटिवेट करते हो कि मुझे अभी कल ये काम करना है? मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है ना, तो आपका ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है चीज़ों में, आपको लगता है क्यों तो खाना बनाना है, क्यों उठना है, क्यों प्रेस करने हैं कपड़े, क्यों हम इन चीज़ों में घुसे हुए हैं। आप कैसे अपने माइंड को वो करते हैं, वापस लाते हैं इस दुनिया में? क्योंकि ये मुझे लगता है दुनिया पे बहुत अनस्टेबल, इम्पर्मानेंट लगती है कि यार पता ही नहीं चल रहा है, बंदा था हमारे साथ, अब है नहीं। तो टू ब्रिंग मीनिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स, तो आप क्या करते हैं? कैसे आप चीज़ों को लाते हैं? आप, यू हैव अ डॉटर, तो आई थिंक मे बी शी इज़ योर नेक्स्ट मोटिवेशन, राइट? बट स्टिल यू हैव टू गेट अप फ्रॉम द बेड। तो माइंडसेट कैसे बदला अपना? माइंडसेट कैसे चेंज करना पड़ता है अपना? क्या माइंडसेट चेंज करना पड़ा पहले बात तो आपको अपना? माइंडसेट तो चेंज करना पड़ता ही है इसमें, एक्चुअली इतने बड़े मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, अदरवाइज तो आप खुद ही मेंटली डिस्टर्ब ही हो जाओगे। यस, अगर उन्हीं पुरानी उसी चीज़ में, मेमोरीज में आप रहोगे हमेशा, तो आप गोल गोल घूमते रहोगे। यस, वही है। तो हम भी ये सोचते हैं, मगर कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि भाई हमारे साथ इस जगह बुरा हुआ है तो हमें उस जगह जाना ही नहीं है। अच्छा, होता है ऐसा। हाँ। कि अगर भाई मैंने अपना कोई जो मेरा बिलव्ड था वो मैंने वहाँ पर इस हॉस्पिटल में खो दिया, तो मैं हॉस्पिटल में कदम नहीं रखूँगा। बट हमारा क्या है, हमारी जो सोच है वो बनी, हमें कुछ देखो, इस ड्यूरेशन में, इस 6 साल की ड्यूरेशन में ना, कुछ लोगों का पता भी लगा, है ना, और दूसरा कुछ अच्छे लोग भी मिले, जैसे अभी स्ट्रेंजर्स जैसे हेल्प करते हैं आपने बताया, तो उनसे भी मिले हम, तो उससे एक अलग रहा कि वो लोग बड़े लेवल पे कर रहे हैं हेल्प। अच्छा, अनकंडीशनली कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कैन किड्स संस्था है, कैन किड्स, ओके, यस, दे आर हेल्पिंग आउट फॉर इन इंडिया। यहाँ पर अपना एम्स के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सफदरजंग दिल्ली के जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, उसमें वो बच्चों के लिए जो कैंसर की फाइटर हैं, उनके लिए वो काफ़ी हेल्प करते हैं। अच्छा। जो उसकी फाउंडर हैं मिसेस पूनम बगाई एंड सोनल शर्मा, मैं उनसे मिला था। तो फर्स्ट डे मैं मिला तो उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, और वो सबको ही करते हैं मतलब, और हेल्प तो करते ही करते हैं वो। तो मेरे को उनसे मतलब पर्सनली बड़ा मोटिवेशन हुआ कि यार वन ऑफ दोज फाउंडर इज आल्सो ए कैंसर सर्वाइवर एक्चुअली। आई थिंक मिसेस पूनम बगाई कैंसर सर्वाइवर, यू कैन फाइंड आउट ऑन गूगल। तो मेरे को उनको बारे में जब मैं सोचता हूँ कि एक लेडी होके वो इतना बड़ा, मतलब इतना हेल्प का स्ट्रक्चर वो बिल्ड कर सकते हैं, तो ये तो मेरा बहुत बड़ी बात है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो सोच मैं ये लेके चला, जब चलो हमने अपना उसको बच्चे को खोया, हमने अपने फाइनेंस भी खो दिए, है ना, बच्चा भी खो दिया, बट वो स्ट्रेंथ को नहीं खोना चाहता था मैं।
जो हमने वो पाई, जो सीखी, जो सीखा। जो इतने मतलब एक तरह से बोलते हैं धक्के खाए हमने हाँ। इतने 6 साल, हाँ तो मैं सोच रहा था कि चलो वो जो एक्सपीरियंस है किसी और के काम आए, यस तो उसी के लिए हम फिर अभी हम लोग जाते हैं अभी भी उस एनजीओ में, उन्हीं बच्चों के बीच में जाते हैं अच्छा जो फाइटर्स हैं, fighters। जो भी लड़ रहे हैं, उनको हम इलाज तो डॉक्टर ही करेंगे, है ना, मगर हम जो मोटिवेशन दे सकते हैं, जो हम हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से, हम करने की कोशिश करते हम हैं। उनको मेडिसिन की हेल्प करते हैं, अच्छा उनको वैसे कुछ गिफ्ट्स देते हैं, जैसे मयंक का बर्थडे होता है तो तब चले जाते हैं, क्रिसमस हो गया उस पे चले गए, कि मयंक को ये सारे फेस्टिवल्स का बड़ा शौक था, तो क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, तो उन बच्चों को कभी कुछ उनके खाने के लिए और या फिर उनको मेडिसिन गिफ्ट कर दी, या फिर हॉस्पिटल में जिस चीज की उनको नीड है वो भी हम लोग मतलब करते हैं उनको। सुरेंद्र, इसका Gift मतलब करते बहुत हैं। इम्पोर्टेंट है राइट लाइफ में, यू हैव टू फाइंड समथिंग, यस, नहीं, अदरवाइज इट्स वेरी टफ। बिल्कुल मैडम, हर चीज़ से ना इंसान सीखता है, चाहे वो आपके लिए, आपको लगे पर्सनली कि ये मेरे लिए गलत है, बट आप हमेशा लर्न तो करोगे ही उससे। तो हमें भी यही रास्ता मिला कि अब देखो मैं सोचता हूँ कि चलो हुआ इंसिडेंट हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ, किसी के साथ भी ना हो, और हमारी जो साइंस है इतनी तरक्की करे कि ये जो इलाज है अभी जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि हाँ जी हो पाएगा, 20% 50% चांस है, 60% चांस है, इन यूरोप एंड यूएस 50% 60%, एंड इन एशिया तो 20% या ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी को ये डायग्नोज हो गया तो उसका ये हाल है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी साइंस, हम जो पूरे वर्ल्ड में जो भी साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं इसके पीछे, वो तरक्की करें और इसके कुछ फाइंड आउट करें ऐसा। तो हमारी तो विशेष उनके लिए हमेशा। और सेकेंडली जो बंदे को अपना एक्सपीरियंस है ना, जो उसने झेला है, वो अगर दूसरे के काम आ जाए तो वो दूसरे के लिए एक रास्ता आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। तो हम लोग मतलब मैं उनसे मिला, फिर उसके बाद उनके साथ अलाइन हुआ, उन्होंने एक HAH खोला हुआ, इट्स कॉल्ड ए होम अवे फ्रॉम होम। अच्छा, जो किड्स हैं जो बाहर से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, जो रूरल एरिया से आते हैं यहाँ पर, अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से, जिनके घर नहीं है यहाँ पे, जिनके वहाँ पर वो कैंसर सेंटर नहीं है, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी, ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं है हमारी कंट्री में। तो वो लोग दूर दूर से, मतलब नॉर्थ इंडिया का ही आप लगा लीजिए, तो पूरा यूपी से, बिहार से वो लोग इधर आते हैं। तो वो यहाँ पर आएंगे तो वो हॉस्पिटल के आसपास, जो हॉस्पिटल वो साउथ दिल्ली में है, जो मेन जो सेंटर है, या ईस्ट दिल्ली में है, तो वहाँ का तो अगर वो रेंट पे लेंगे तो वहाँ का किराया ही बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों ने ऐसी जो NGOs हैं, ये जो एक दो मैंने नाम बताए, तो इन्होंने अपना वहाँ पे HAH खोला हुआ है, होम अवे फ्रॉम होम। वहाँ पर एक किड का जब उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, तो वो वहाँ पर रह सकता है अपने मदर फादर के साथ। तो वो लोग उनको राशनिंग करते हैं, उनको टीवी रहने की सुविधा देते हैं। अच्छा। तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं वहाँ पर जाता हूँ, अपना हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ। यस, ओके। तो उनके साथ हम अपनी यही जो बता रहे हैं, बच्चों का बर्थडे होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, हम लोग उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। आप दोनों जाते हैं वहाँ पे कैन किड्स में और बच्चों से मिलते हैं राइट? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों में बहुत हिम्मत है, क्योंकि जब आप जाते होंगे तो आपको तो फिर से सारी मेमोरीज अपनी याद आती है, तो आप पे इतनी हिम्मत कैसे है? क्योंकि मुझे कोई बोले हॉस्पिटल जाने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए मैं कर सकती हूँ, पर हॉस्पिटल जाना ही अपने आप में इतना बड़ा एक वो है। तो कैसे आप कर रहे हैं? मतलब ये कितनी, मतलब जब आप जाके वहाँ पे बच्चों से बात करते हैं तो आपको तो सारी मेमोरीज अपनी आती होंगी। हाँ बिल्कुल। फिर भी आप जाते हैं? यस, जो उनका कीमो चल रहा होता है विदाउट हेयर्स, यार, तो हमें पूरा वही ऐसा लगता है जैसे मयंक के सामने बैठा हुआ। हाँ, यस, होता है। फिर भी आप जाते हैं लेकिन? हाँ, तो हम तो घर से बना के भी ले जाते हैं, जो जैसे ये पास्ता वगैरह घर से बना के, घर का बना हुआ चीज़ उनके लिए लेके जाते हैं हम अपने बॉक्स में। तो कोशिश करते हैं कि कुछ कर सकें। हमारा बॉय बेबी था, है ना। अब हमारी कंट्री जो जैसे है, जो हालात हैं ड्यू टू गर्ल जेंडर्स के बारे में, तो मैं वहाँ पर जैसे हम बैठते हैं, पूरा दिन बैठना, आपको मैंने बताया सवेरे गए और 4 बजे तक वहीं पर आप हो, भाई लाइन में लगे हो तो 2 घंटे 3 घंटे एक लाइन में लगे। तो मैं सोचता था कि यार, सोचता क्या, देखा भी मैंने कि
जो बॉय जो फाइटर है जिसको डायग्नोज हुआ है उसके साथ तो मोस्टली बोथ कपल आर देयर। अच्छा। ओके, मैंने सिर्फ रियलाइज किया, आई ऑल्सो शेयर टू हर ऑल्सो, तो मैंने ये रियलाइज किया कि मतलब बॉय बच्चा है उसके साथ दोनों हस्बैंड वाइफ अवेलेबल हैं जैसे हम दोनों। हाँ हाँ। गर्ल के साथ मोस्टली ओनली सिंगल मदर इज देयर। अच्छा। क्योंकि रिपीटेडली वही बच्चे थे हमारे जो हाँ, हमारे साथ ही इलाज करा रहे थे, yes, सबका सेम प्रोटोकॉल था, मैंने आपको बताया है कि yes, प्रोटोकॉल चलता सेम होता था। तो सेम वही बच्चे हैं, वही मैं देखता था, माँ वही आ रही है बच्चे को लेके, बट फादर इज नॉट देयर। मे बी जैसे भाई मेरी जैसे रिलैक्सेशन मेरे को मिली हुई थी वो सबको नहीं मिलती, हाँ, है ना, डेफिनेटली वो नहीं मिलती। तो वो हमारी किस्मत थी बच्चे की और हमारी तो मिली। बट उसके पीछे एक रीज़न मेरे को ये भी आया कि कुछ इतनी बड़ी बीमारी जब डायग्नोज होती है ना तो हमारे यहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड के लिए ना लोगों की थिंकिंग काफ़ी पुरानी है अभी भी। तो वो कहते हैं यार इतनी बड़ी बीमारी तो हो गई, अब पता नहीं बचना ही नहीं है इसने, तो वो तो यही सोच लेते हैं, मन में ये बिठा लेते हैं। और जबकि मैडम मैं आपके इससे माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल, हाँ। कि गर्ल्स जो डॉक्टर भी यही बोलेंगे कि गर्ल्स जो है ना वो इनसे जल्दी रिकवर करती हैं। अच्छा। यस, गर्ल्स के अंदर जो शक्ति दी हुई है भगवान ने, जो हमारी लेडीज के अंदर दी हुई है शक्ति, हर एक मतलब कष्ट झेलने की शक्ति उसके अंदर ही ज्यादा है ना, है ना। बिल्कुल भाई गर्ल्स ही जन्म देती है yes, 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 आगे इंसान को, yes, है ना, और हर महीने वो एक दर्द को झेलती है, बिल्कुल, है ना। तो वो पावर हमारे अंदर नहीं है वो सहन करने की, तो वो गॉड गिफ्टेड है, नेचर की है। yes, yes. तो वो हमें जो नेचर ने दिया है उसको वो जल्दी इसको हरा देती है कैंसर। My God, तो ये एक मैसेज जाना चाहिए, my God. तो जिससे कि ये थिंकिंग चेंज हो कि भाई लड़की है तो उसको अगर ये इतनी बड़ी बीमारी हो गई है तो छोड़ देते हैं, ज़्यादा लापरवाही से इलाज कराते हैं, इलाज पूरा नहीं कराते। अच्छा, मतलब मतलब गर्ल्स के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा है मैडम, ये आप किसी ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर से भी पूछेंगे तो उनका भी यही जवाब होगा मेरे हिसाब से। My God. तो मगर मेरे को फिर मैं ये सोचता था, उसके बाद फिर हम इसके साथ साथ मैं फिर एक NGO है, AWD NGO है, AWD, हाँ, एनीथिंग वी कैन डू। अच्छा, ये मिस्टर चरणजीत धीमान है एंड दीक्षा सती मैम है। अच्छा। मैं उनके साथ जुड़ा तो वो गर्ल्स चाइल्ड के लिए वो एजुकेशन के लिए काम करते हैं। ओके। तो वो क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हमारे रूरल एरिया में स्कूल है वहाँ पे साइंस लैब, ये लैपटॉप कंप्यूटर लैब एक लगा के देते हैं जिसको कि वो मेंटेन दिल्ली से करते हैं, अपने टेक्नीशियंस बिठा के उनको इंटरनेट वहाँ पर दिलवाते हैं ताकि जो गर्ल्स जो स्कूल हैं वो लड़कियाँ हैं वो वहाँ पे अभी वहाँ पे साइंस ये कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है, उनका नहीं है स्ट्रीम में, तो वो उसको वहाँ पे लैब लगा के देते हैं और वो उसको रन करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। ओके। और जो बच्चे जो अच्छे जो परसेंटाइल लाते हैं, जो लड़कियां लाते हैं, उनको लैपटॉप्स प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैं उनके साथ भी मैं जुड़ा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सुरेंद्र, यू वर, लेकिन आप जब मयंक ठीक था तब आप ऐसे नहीं थे। नहीं, मेरे को ये हमें मेरे को, हाँ, तब हम ऐसे नहीं थे, मयंक के जाने के बाद ही ऐसे हुए। हाँ, As if Mayank wanted. yes, to involve us in good Yeah. things. ऐसे लगता है जैसे वही सब कुछ करवा रहा है। हाँ, है ना? मतलब हम यहाँ तक पहुँच भी नहीं मतलब सकते बहुत थे। चेंजेस आ जाते हैं मैम। है ना? मैं आपको बहुत बताऊं बदलाव एक आता है। इंसिडेंट, जैसे हम नए नए वहाँ पर वो करवाने गए ट्रीटमेंट बच्चे का, तो बहुत लंबी लंबी लाइन है, अपना पर्सनल ट्रीटमेंट वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो हम लोग साउथ दिल्ली में ही रह रहे हैं, मैरोली साउथ दिल्ली में, तो वहाँ पर ना काफ़ी स्टाफ एम्स का वहाँ पर रेंट पे रहते हैं या अपना रहते हैं। तो हम वहीं पर ही बॉर्न हुए, वहीं पर हमारे जान पहचान के हैं, तो काफ़ी स्टाफ में हमारी जान पहचान भी है। तो मेरा एक जब मैंने डिसाइड करना था ना कि यार मैं वहाँ पर कराऊँ, राजीव गांधी को चूज़ करूँ या एम्स को चूज़ करूँ, मेरे माइंड में था कि यार यहाँ पर तो मेरी जान पहचान के निकलेंगे एम्स में, हाँ एम्स में, हाँ। तो इजीली हो जाएगा काम, क्योंकि इधर वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें होती हैं तो अपने बंदे हैं। तो मैंने एक दो बार तो मैंने वो यूज़ किया, बट मतलब एक दिन मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं लाइन में लगा था, लंबी लाइन थी, मतलब सेकंड और थर्ड वो होगा डे होगा,
तो मेरे को ये रियलाइज हुआ यार, तो मतलब मैं फ़ोन करने वाला था, तो अंदर से आया कि यार तू फ़ोन करके नंबर अपने बच्चे का लगवा रहा है, काट किसका रहा है ना। मतलब मैं अपने बच्चे का नंबर आगे करवा लूंगा, मैं फ़ोन करके मैं पहले करवा लूंगा, बट मैं जिसका नंबर हटवा रहा हूँ वो इज आल्सो किसी का बच्चा फाइटिंग विद द सेम डिजीज। यस, और क्या पता उसको हमसे ज़्यादा ज़रूरत हो। यस, तो मतलब ये अच्छी चीज़ें हमारे को लाइफ ने मतलब उसी पीरियड में हमने ये सीखी, एब्जॉर्ब करी जिंदगी में। कि हमारे अंदर ये इमोशंस भी हैं। हाँ, इमोशन तो बड़ा अच्छा है ये। इसमें हम देखो भगवान से हम नाराज़ भी हैं, तो इस चीज़ के लिए हम भगवान का थैंकफुल भी हैं कि उसने हमारा ऐसी थिंकिंग हमारे माइंड में लेके आया। तो शायद वो भगवान ने उसको भेजा भी इसीलिए था कि हम ये सब चीज़ें करें और अपने अंदर ये सब बदलाव लेकर आए। आप सोच भी नहीं सकते, हमें मतलब बदल गया। Yes. आज तक मयंक जो है उसके नाम से मतलब इतना कुछ चल रहा है। ओनली लव। हाँ, मतलब जैसे मयंक ही मयंक है, पता नहीं वो ऐसा क्या क्या हमारी लाइफ में कर गया जो हम बिल्कुल चेंज कर गया। मैं कभी कभी इनको भी बोलती हूँ कि मयंक एक ऐसा मतलब क्या भगवान का रूप था जो आया है नीचे। डेफिनेटली इतना कुछ जो हमारे साथ आज भी जो हो रहा है वो सब उसी की वजह से ही है। डेफिनेटली बहुत बदलाव आया उसकी वजह से, और ये सब में आना चाहिए। ये बदलाव सबके अंदर आना चाहिए, टूट के बिखरना नहीं चाहिए, अपने आप को खड़ा करना चाहिए ज़रूर। आप में तो अपने लिए नहीं तो औरों के लिए सही। आप में तो मुझे लगता है बहुत हिम्मत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है टू गो बैक टू सेम कंडीशन, सेम एनवायरनमेंट। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है जो आप करते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस टू, क्योंकि आप किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे या किसी और तरह के बच्चों से मिलेंगे तो शायद इतना वो नहीं होगा, लेकिन अगर आप कैंसर के बच्चों के पास ही जा रहे हैं तो आप उसको रीलिव कर रहे हैं बार बार, विच इज़ रियली वेरी ब्रेव। एक माँ बाप के लिए अपनी जान से प्यारे होते हैं सब बच्चे। जब आप उसको उस कंडीशन में देखते हो ना तो दिल टूट जाता है। आखिरी में हमने जब यहाँ पे उसको नोएडा में एडमिट करवाया था इधर ही, तो नहीं वहीं पे ही एडमिट करवाया था उसको। तो जब एडमिट करवाने के लिए हम दोनों ही गए थे, उसकी हालत घर में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसकी प्लेटलेट्स ख़त्म हो गई थी, कम हो गई थी, ब्लड कम हो गया था, प्लेटलेट्स कम हो गई। एकदम से उसको शिवरिंग होने लगी। तो मैं घबरा गई। मैंने इनको बोला, मैंने कहा इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और तब भी आप यकीन मानो, मैं पीछे वाली सीट पे बैठी थी, वो आगे वाली सीट पे बैठा, सांसें ले रहा था, लेकिन मेरे को यही था मयंक ठीक हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम शाम को घर आएंगे। तब भी उसके मुंह से यही चीज़, मम्मी मैं घर चला जाऊंगा ना शाम को, मैं जाऊंगा ना, मतलब ऐसे उसके मुंह से नहीं, हाफे भी जा रहा है और ये भी। जैसे ही मैं हॉस्पिटल लेके गई, उसको वहाँ पे इतनी सारी सुइयां लगाई उसको। उसके बदन पे कुछ नजर नहीं आ रहा था जितनी उसके बदन पे सुइयां थी। उसको देख पाना इतना मुश्किल था। इट इज़ वेरी, ये टाइम सभी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जो झेल रहे हैं उन्हीं को ही पता होता है। सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप दोनों में बहुत हिम्मत है। आप दोनों यहाँ पे आए, इस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है यही बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। इट इज़ नॉट ईजी टू टॉक। मयंक हैज़ मेड यू वेरी ब्रेव, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों लेकिन को। हाँ, जब वो लास्ट टाइम था उसके बाद मयंक नहीं उठा। उसके बाद नहीं उठा वो। आखिर के तीन दिन हफ्ता, जब डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया, हफ्ते भर मतलब हर दिन डॉक्टर उसको देखने आता था, सुबह शाम। वो बेहोश था, उसको
शायद यही अटैक ही हुआ होगा अपना ही कोई, इसका ही कैंसर का। बेहोश हो गया जैसे, उसको कुछ पता ही नहीं है, हुई yes. नहीं मैं जैसे। यस। उसको हाथ लगाओ, उसको पता नहीं लगता था कि मैं हुई या नहीं। डॉक्टर सुबह शाम आ रहे हैं विजिट के लिए और हमेशा उसको यही बोलते थे अब नहीं है, अब नहीं है, सुबह नहीं होगा, शाम को नहीं होगा, सुबह नहीं होगा। हफ्ता उसने बड़ी मुश्किल से निकाला, लेकिन जो आखिरी दिन उसने निकाला उस दिन इन्होंने भी उससे बात करी और उसने अब ऐसे ना करके जवाब दिया जैसे ही मजाक करते थे, मैं पंखा बंद कर रहा हूँ, मैं तेरे को तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, चलो फैन बंद कर देते, तो यूं नहीं फैन नहीं बंद करना, बस वो उसने अपनी हिलाई है और उसके कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो गया हमारे सामने। और कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सके। आई थिंक कैंसर बहुत ट्रॉमेटिक भी है, क्योंकि आप एक हेल्दी इंसान को, हेल्दी बच्चे को ऐसे अपने सामने देखते हैं, कितना आपका विश्वास उठ जाता है ना चीज़ों से कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी क्या बीमारी है ये, और ऐसे बच्चे के साथ कैसे हो सकता है, ऐसे बच्चे के साथ कैसे हो सकता है। वो जब अपना उसका वो एक थेरेपी होती थी, वो जो पीछे इंजेक्शन लगता था, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली उसका जो रिलैप्स हुआ था, CNS में रिलैप्स हुआ था, अच्छा तो इट्स ऑल्सो ए रेयरेस्ट केस। अच्छा। रिलैप्स होना ही मतलब 100 में से मान लीजिए अगर 20 केसेस होते हैं, अगर 20% रिलैप्स केस होता है, तो 20 में से भी 5%, मतलब 20% को अगर हम 100% गिनेंगे तो 5% में CNS रिलैप्स होता है। ओके। बिकॉज इट्स अनकंट्रोलेबल, सो रेयर। यस। तो वो उसके साथ हुआ था, तो बट हमने तो इवन यहाँ तक आप लगाई मैम, इतनी मतलब इस एक्सपीरियंस से इतनी हिम्मत हमारे अंदर आ गई थी। हाँ। मतलब और बच्चों को देख देख के ना इतना वो हो गया था कि मतलब हमें अपने बच्चे का तो पता, डॉक्टर ने सबने जवाब जब दे दिया था, क्योंकि बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, उनको तो हम वो तो आए दिन डेली के 200-300 बच्चों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इतने बच्चों को हुआ है कैंसर? यस, आप जाइए, आप एक बार आप जाके देखेंगे तो आप कहेंगे सारी दुनिया यहीं समाई हुई आप है। मैं तो कह रहा हूँ, आप अगर इस जो आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो भी, एक बार आप अगर आप उसका भी फोटोज साथ में ले लेंगे ना, खुद पर्सनली जाके भी, कि हाउ टू स्टार्ट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कैसे होता है। हमने मेडिकल में जैसे हमने मतलब हम गए इसको लेके, हम शॉक्ड हो गए। मैं इनको हम रोज यही बोलती थी कि इतने सारे बच्चों को होता है। यस। उन्होंने बच्चों का एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, कैंसर बिल्डिंग अलग है, बिल्डिंग अलग है, बिल्डिंग अलग, एम्स में एक और ये तो अलग बस ही एम्स है, डिपार्टमेंट है पूरा। और कितने लाइन में लगे होंगे बच्चे ही बच्चे हैं। आप यहाँ चले जाइए, अपना जो 31 का जो 31 में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है नोएडा में, सेक्टर 31 में, आप मालूम है आपको? आप वहाँ पर जाइए, हैं डॉक्टर नीता राधाकृष्णन है, हम लोग वहाँ भी बच्चों से मिलने जाते थे, वहाँ तो हमारा कोई लिंक नहीं। अच्छा, वहाँ पे भी जाते हैं? हाँ, वहाँ पर भी जाते थे, तो वहाँ पर भी जो ऑन्कोलॉजी की जो हेड है डॉक्टर नीता राधाकृष्णन है, शी इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। तो उनसे भी मैं मिला था, तो उनको भी बताया, तो भाई कुछ अगर हेल्प है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो हम कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी हम करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप वहाँ जाके भी फ़ोटो ले सकते हैं। इतने ज़्यादा बच्चे हैं? हाँ जी। तो सुरेंद्र, आप कैसे, आप नॉलेज कैसे शेयर करते हैं? आप वहाँ जाके वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, राइट? हाँ नहीं, जब एक्चुअली मैं ऐसे नॉलेज तो मैं कैसे शेयर, वही डॉक्टर ही दे पाएंगे जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो मगर क्योंकि किसी को पूरा ना पता हो तो उसको ज़्यादा बताना भी नहीं चाहिए, है ना, वो लॉस हो जाता है। हाँ। तो मगर मैं तो अपना जितना, जैसे वो सेमिनार इनका एवरी ईयर जो कैंसर डे पे वो लोग करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, तो वो हमें भी इनवाइट करते हैं। अच्छा। तो उसमें फिर अगर कोई हमें मौका मिलता है कुछ बोलने का, तो हम लोग यही बोलते हैं कि भाई आपको प्रॉपर पूरा इलाज कराइए बच्चों का, बीच में अधूरा मत छोड़िए, वो इसका इलाज है। अब वो तो हमारी किस्मत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आए कि जो बच्चे सर्वाइवल करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे जिनको ब्लड कैंसर होता है तो वो सर्वाइव भी सर्वाइव करते हैं। यस, हमारे कई ऐसे बच्चे जो जिनके बारे में हमने सुना, तो उनको इसलिए हमें हिम्मत मिलती है और हम लोग वहाँ जाते हैं उनको मोटिवेशन करने के लिए। उनको ब्लड कैंसर था, तो आज वो ठीक है, अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनकी मैरिजेस हो चुकी हैं, बच्चे भी हैं आगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ जी रहे हैं अच्छे से,
तो हमें भी यही उम्मीद थी कि हमारा, लेकिन हमारी किस्मत में ही नहीं था हमारा बच्चा, तो इसलिए वो बचा नहीं। तो इसलिए ज़रूर इलाज करवाना चाहिए, कभी नहीं, कुछ नहीं पता कि कब मिरेकल हो जाए, कब भगवान जो है किसी बच्चे को बख्श दे। यस, तो ऐसा नहीं है कि अगर ब्लड कैंसर है तो आपने गिव अप मार दिया। गिव अप मत मार, गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना बिल्कुल भी। उसका इलाज है, वो तो हम अनफॉर्चुनेट है कि हमारा कि बच्चा हाँ, नहीं सर्वाइव कर हाँ, कि कई उसको बच्चे वो करते हैं। पर्टिकुलर वही हुआ जो जिसका हाँ, ट्रीटमेंट हाँ, नहीं था। हाँ जी, मतलब रिलैप्स हो गया, और वो भी रेयरेस्ट रिलैप्स हो गया कि सीएनएस में हो गया। हाँ, तो इवन उसके लिए भी हमने लास्ट तक हमें इतनी गॉड ने मतलब हिम्मत दी कि आप हमें डॉक्टर हैं यहाँ पर अपना थे उस टाइम विभोर शर्मा, जो एचओडी थे यथार्थ नोएडा में। तो उन्होंने कहा कि भाई एक हम ट्राई कर सकते हैं, बट वो कोई भगवान का चमत्कार ही होगा। तो काफ़ी इनोटिजोमैब करके एक इंजेक्शन आता है इसका, ओके, तो फाइजर कंपनी का है वो, एंड इम्पोर्ट होता है वो। तो 3.5 लाख की उसकी कॉस्ट है इंडिया अपने यहाँ पे। तो वो 3 इंजेक्शन का साइकिल अगर वो हम दें तो शायद वो कह रहे हैं कोई मिराकल ही होगा, तो मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा। ही वाज स्ट्रेट वे। एक्चुअली मैम हमारा मेडिकल जो है काफ़ी डॉक्टर लेवलों को सब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, ऐसा है नहीं, मेरे को नहीं लगा। गुड डॉक्टर्स आते हैं, गुड डॉक्टर्स भी हैं। तो उनमें से जो पब्लिक इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे डॉक्टर हैं जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, आपकी कंडीशंस देख के, फाइनेंशियल कंडीशन देख के, आपके जो फैमिली कंडीशन देख के, सर्कमस्टेंसेस जो भी आपके साथ है, आप कहाँ रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अच्छे लोग हैं। यस मैम, उन्होंने हमें डॉक्टर ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि अब ये एक है, बट ये मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा, बट इसका ये होगा कि बहुत ही चमत्कार आप मान सकते हो। तो बट मैंने फिर भी बोला उनको कि सर ऐसा मैं कहीं से करता हूँ इंतज़ाम, आप कर तो दीजिए। आप भाई मैं इसलिए कर सकता हूँ कि चलो मेरे बच्चे पे एक टेस्ट हो जाए। हाँ, कि आगे आने वाले चलो बच्चे नहीं हैं, होगा अगर तभी सोचा। यस, कि चलो आगे आने वाले बच्चों के लिए एक रास्ता खुल जाए। हमने यही दोनों ने डिसाइड किया कि हम इसीलिए वो मेडिसिन, तो मेरे को याद है इन इस चैम्बर ही वाज क्लैप्ड फॉर अस। बहुत बदल दिया आपको। तो हमने तो ये सोचा कि चलो हम करते हैं इंतजाम, एक लास्ट अटेम्प्ट मारते हैं, कोई बात नहीं आप करिए। बट ये ले भी आए मेडिसिन, हाँ मेडिसिन परचेज कर ली, परचेज कैसे भी करके इन्होंने इधर उधर से इंतजाम करके परचेज कर ली, करके ले आए हैं, लाते के साथ ही जॉन्डिस हो गया उसको अंदर जॉन्डिस रिकवर हो गया। तो जॉन्डिस में वो फिर नहीं लगा सकते, मेडिसिन नहीं देते, लगा सकते, तो वो फिर हमने रिटर्न करनी पड़ी। ये है कि बहुत डिफिकल्ट है। जॉन्डिस हो गया, फीवर चढ़ गया, बड़ा डिफिकल्ट है ये। फिर वो डिजीज है ना। हाँ, इट मतलब कि वो आपको इमोशनली, फाइनेंशियली तोड़ देती है। फाइनेंशियली भी इंसान रिकवर कर सकता है, बट इमोशनली आई थिंक इट इज, मतलब मेंटल ट्रॉमा एक सिर्फ एक पेरेंट्स को नहीं होता, इंटायर फैमिली को होता है। इम्पैक्ट जो है पूरी इंटायर फैमिली पे होता है इसका। यस, फैमिली, फ्रेंड्स, यस, कितनी फ्रेंडशिप्स शायद नई भी बन जाती हैं और पुरानी भी छूट जाती हैं। बिल्कुल, हमारे कई नए फ्रेंड्स भी बने। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अभी इनके पास साथ ये प्रॉब्लम आ गई है तो दे माइट बी आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम अस। कुछ लोग इसलिए भी दूर हो जाते हैं। Oh my कुछ लोग इसलिए भी दूर हो जाते हैं कि इनके बच्चे को है तो कहीं हमारे बच्चे को भी ना हो जाए। अच्छा, ये भी हो जाता है। हाँ, हाँ, कुछ लोग इसलिए भी सोचते हैं कि ये इतनी बड़ी बीमारी है तो कैंसर उसको हो गया है तो शायद मेरा बेटा उसके साथ खेले या मेरी बेटी खेले तो उसको भी हो सकता है। वो तो खैर बहुत ही वहम, मतलब कुछ वहम ये है। हाँ, नहीं है, मैं मान सकती हूँ। कुछ लोगों में वो हो जाता है कि बस अगर बीमार बच्चे के साथ हमारा बच्चा खेलेगा तो वो भी बीमार ना हो जाए, तो उससे बच्चों को दूर कर लिया जाता है, बच्चों को दूर कर लिया जाता है, कर लेते हैं। कई लोगों की मेंटालिटी है। लेकिन हमने जो अभी तक डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसको लोगों से खतरा है, लेकिन लोगों को कैंसर के मरीज से कोई खतरा नहीं है। ओके, ओके, कैंसर पेशेंट को लोगों से खतरा है। यस, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी लो है, करते हैं उसको, इम्यूनिटी लो होती है। तो अगर उसको फीवर है या उसको मतलब कोल्ड है तो वो उसको जल्दी ग्रैब करेगा। हाँ,
किसी को प्रॉब्लम नहीं कर सकता। नहीं कर नहीं कर सकता। उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो ये लोगों को समझना चाहिए। जैसे कई हैं, ऐसी बात नहीं है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसे अंधविश्वासी लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि ऐसे भी हो जाता है, एक बीमारी दूसरी बीमारी लग जाती है, बड़ी बीमारी है, इसलिए लोग डरते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें डॉक्टर्स लोगों को ने लगता है खुद कि ये चीज इसके जर्म्स हो, इसका बैक्टीरिया हो, कुछ हो, कुछ भी अपनी कहानी बना सकते हैं। अभी कितने साल हो गए हैं सुरेंद्र? 4 साल हो जाएंगे उसे जून में। लेकिन लगता नहीं है ना, आप टाइम निकालते हैं। कोई भी आपको फोन, आपने मुझे बताया था कि फोन भी करते हैं काफी लोग आपको, है ना? ब्लड डोनेशन के लिए भी कॉल करते हैं। भी करता हूं मैं रेगुलर, दोनों ही हम लोग दोनों ही करते हैं। इवन अब हमारी डॉटर भी ये चाहती है कि हम भी वो भी करें ब्लड डोनेशन। वो पूछती रहती पापा मैं कब करूंगी, मुझे भी ब्लड डोनेट अभी वो करना 18 है। साल की हो गई। अच्छा, नाउ शी कैन आल्सो डू। हाँ, माय गॉड। तो अब वो भी एनजीओ ज्वाइन करना चाह रही है कि मैं उन्हीं बच्चों को ज्वाइन करूं जहाँ पर हम उसको लेके जाते थे साथ में। हाँ, तो उन्हीं बच्चों को ज्वाइन करना चाहती है कि मैं जाऊं, उन बच्चों के बीच में रहूं। लेकिन एक अभी उसके मन में डर है कि उसको मयंक याद आता है। हाँ, मयंक दिखता है हर बच्चे में, यस जैसे कि हमें नजर आता है। यस। तो वो उसका डर शायद से तभी निकलेगा जब वो उनके बीच में बैठेगी, जाएगी। हम तो बड़े हैं, हम तो, हाँ, वो तो बहुत छोटी है। वो छोटी है। उस बच्चे को कई बच्चे होते हैं ना जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब दिखाते नहीं है कि उनके अंदर क्या फीलिंग है। कई बच्चे भी ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। बच्चों और को पता हम नहीं सोचते होता हैं कि वो शायद रोएंगे बिलखें तब वो दिखाएं हाँ। कि हमारी क्या, लेकिन वो अंदर से बहुत टूटी हुई है। हाँ, उसको सब याद है। हाँ, मयंक के बारे में हर चीज, एक एक चीज याद है। वो रोती भी है अकेले में कि मेरा भी भाई होता। हाँ। अब वो तो बहुत छोटी है, उसको उसके लिए ये सब चीज़ों का हम ही नहीं कर पाते हैं, राइट? हम भी भगवान से पूछते हैं मेरे साथ क्यों हुआ, हमें गुस्सा भी आ जाता है, राइट? वो तो छोटा बच्चा है, वो तो उसको वो अपना गुस्सा किसको दिखाए? हाँ। उसको ये भी लगता होगा कि मम्मी पापा तो ऑलरेडी दुखी हैं, उनको क्या बोलना है अभी। पर उसके लिए भी तो बहुत मुश्किल है ना चीज़ों को प्रोसेस करना। वो हमारे सामने नहीं अपना दुख दिखाती कि ये तो पहले से ही परेशान है, तो मैं इनको और क्यों परेशान करूं। जैसे हम भी अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसे सोचते थे कि जब वो किसी चीज़ की हम उनसे नहीं शेयर करेंगे, राइट? तो आप क्या आप उससे मयंक की बातें करते हैं? बिल्कुल करते हैं ना, रोज बातें होती हैं मयंक के बारे में। अब मयंक ये करता था, मयंक कैसे करता था, मयंक के कपड़े पहनता था। मैंने तो उसकी हर चीज रखी हुई है अपने पास। अच्छा, भी आपने रखी हुई है? उसके सारे कपड़े रखे हुए हैं। ओके। उसके शूज, उसके खिलौने, सब रखे हुए हैं मैंने। उसकी बुक्स जो जिनमें वो कुछ भी इधर उधर करता रहता था, कभी ड्राइंग बना ली, कभी उस पर कुछ भी कर दिया, वो सब बुक्स रखी हुई हैं। अरे वेरी सब कुछ रखा हुआ है हमने। वेरी अमेजिंग ज्योति। इवन उसकी जो मेडिकल की जो फाइल्स हैं, जो चीजें थी वो भी हमने रखी हुई हैं। मन ही नहीं करता निकालने का। लोग कहते हैं कि मरने के बाद कपड़े दे दो या उसकी चीजें बाहर निकाल दो, घर में नहीं रखनी चाहिए। मेरे से नहीं निकलती बाहर। नहीं निकलती। लेकिन हाँ, ये भी है कि मैं उनको खोल भी नहीं पाती। नहीं खोल पाते। बहुत बारी मन करता है कि मैं जिस बॉक्स में या जिस ब्रीफकेस में उसके मैंने कपड़े रखे हैं उसको खोल के देखूं। हाँ, बहुत मैंने मुश्किल है। उसकी एक एक चीज संभाल के रखी है, उसका पेस्ट, उसका ब्रश। माय गॉड, सब कुछ। उसके पास साइकिल भी थी, वो भी उसकी देने का किसी को मन नहीं करता। मन नहीं करता है। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू गिव। वो जो मैं पहले आपको बता रही थी, वो बोन मैरो का वो करवा के आता था, उसके बाद भी उसको साइकिल चलाने का इतना शौक होता था। वो नीचे जाके चलाता था। हाँ, चाहे कितनी दर्द में है वो। और डॉक्टर ने उसे मना किया कि आज के दिन आप बेटा आराम करना, आपने उठना नहीं है। उसको मैं जाके साइकिल चलाऊंगा। हम कितने बजे पहुंच जाएंगे, आप टाइम बता दो, मुझे साइकिल चलानी है। वो साइकिल जरूर चलाता था अपनी। एक से दर्द जाता नहीं है सुरेंद्र, है ना? वो नया रूप ले लेता है। आपके केस में उस दर्द ने ये रूप लिया कि आपने सोचा कि हम दूसरों की शायद हेल्प करेंगे तो हमारा थोड़ा सा शायद कम हो या नई डायरेक्शन ले ले। मेरे ख्याल से दर्द को डायरेक्शन देनी पड़ती है। हम सोचते हैं कि जो मेरा मतलब मानना है पर्सनली कि हम अपने बच्चे के लिए भी भागदौड़ कर रहे थे इतनी, है ना? पूरा वीक हम भाग रहे थे।
तो हम अदर्स के लिए महीने में या फोर्टनाइटली एक दिन तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो किसी के काम आ सकते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। यही सीखा अब, तो ये ठीक लगा। पर्पस फाइंड करना मुझे लगता है बहुत ग्रीफ में पर्पस फाइंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर आप अपने ही दुख में यस, घुटते रहते हो। तो आई थिंक आप लोगों ने ये बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत टफ स्टेप है ये। मुझे नहीं पता आप कैसे कर रहे हो, मुझे नहीं पता शायद इस इंटरव्यू में मैं समझ भी पाऊँगी कि आप ये कैसे कर रहे हो, वापस वहाँ जाना, वापस उन चीज़ों को देखना। पर आई थिंक यू आर डूइंग दिस। और ये जो पेरेंट्स हैं जो आपको देखते हैं, आई होप दे नो कि दे आर वेरी लकी, क्योंकि लोग कई बार ना अपने ही दुख में घुटते रहते हैं। पर मैंने देखा है कि लोग जो आप कर रहे हैं, लोग वैसा भी करते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे जो करते हैं, बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, राइट? बहुत लोग करते हैं। सुरेंद्र, अब फ्यूचर में क्या क्या है? फ्यूचर में व्हाट इज़ योर प्लान? हर दिन जो फ्यूचर में अभी तो जो एम है अभी तो एक यही है कि मैं जब तक रिटायर हूँ 58 या कुछ भी है, हाँ। 60 जो जब तक काम कर रहे हैं हाँ। तो मेरे पास भी इतना हो कि मैं बच्चों के लिए मैं HAH में खोल पाऊँ। अच्छा, हाँ जी, HAH अगेन होम अवे फ्रॉम होम अवे फ्रॉम होम। तो आप एक घर खोलना चाहते हैं? यस, ओके। एक घर ऐसा जहाँ एक पर मतलब ये कोई बच्चे ऐसा हो कि बच्चे जो दूर से आ रहे हैं इलाज कराने के लिए तो वो वहाँ पे रह सके, उनको सारी फैसिलिटीज मिल सके। 2-4 दिन मतलब रहना है, और जिसको भी इलाज कराना है, महीना रहना है, वो रहे वहाँ पर, हम उसको कुछ फैसिलिटेट कर पाएँ। ज्योति, आप भी करना चाहती हैं ये? मैं भी। अरे माय गॉड, हम दोनों की यही सोच है कि करना चाहिए बच्चों को। करेंगे जरूर। भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा। मयंक ने बहुत बदल दिया आपको। यस, जिसे कहते हैं ना, जब कोई आप अपने प्यार में आपको बदल देता है, आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग है, राइट? जैसे कई लोग हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलते हैं, कोई लोग नर्सिंग होम्स खोलते हैं। यस। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे लोगों के लिए जो शायद इस चीज़ से गुजर रहे हैं? शायद क्या, मतलब काफ़ी लोग गुजर रहे हैं इस चीज़ से। इज़ देयर एनीथिंग यू वांट टू टेल देम मैं यही अपने एक्सपीरियंस से? हाँ, अपने हमारे दोनों के एक्सपीरियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी जो होप है वो मत लॉस करो। ये क्यूरेबल है, जो भी डिजीज़ है क्यूरेबल है, उसको फाइट करो। जो ट्रीटमेंट है वो पूरा करो। ट्रीटमेंट पूरा करो। यस, तब तक आपको नहीं पता चलेगा हाँ, वेदर इट इज़ क्यूरेबल और नॉट। ये मोस्ट ऑफ द केस जो हमारे रूरल एरिया में या इसमें हो जाता है कि ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं। ओके। जो मेरे को जो डॉक्टर से मैं मिला, मैं उन्होंने वो मेरे को बताते हैं कि ये ज़्यादा चांस होता है कि ये रिलैप्स और इसके अंदर जो डेथ की रेशियो ज़्यादा है, तो वो है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो जो प्रोटोकॉल है जो पूरा उसको कंप्लीट करना है दवाई को, तो उसको पूरा करिए। और मेरा तो सबसे मेन तो ये है कि अगर गर्ल चाइल्ड को अगर ये हो गया तो वो जल्दी रिकवर करेगी। यस, ये आपने बहुत Yes. इम्पोर्टेंट आज ये बात बताई है। जो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता थी ऑनेस्टली, कि लड़कियों की बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसको झेल सकती है। यस, झेल सकती है। और जो हमने देखा अपने एक्सपीरियंस से, वो जल्दी रिकवर करती हैं और अच्छे से इवन कीमोथेरेपी को भी अच्छे से फेस करती हैं। ओके। यस, उनमें अच्छा इम्पैक्ट आता है, अच्छा जल्दी से हो जाती हैं सब ठीक। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपने, अगर आपके घर में अगर ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई है बच्चे को या बड़े को, तो अपनी उम्मीद मत छोड़ना और उसको ट्रीटमेंट को पूरा करना। तो सारी चीज़ें अपने आप, रास्ते भगवान अपने आप खोलता है, और जो कठिन रास्ता होता है उसकी जो मंजिल है वो अच्छी होती है। वैसे तो ये बीमारी किसी के भी घर में ना आए, सही बात है। किसी के बच्चे को या किसी के बड़े को भी ना हो, इवन ये होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी बीमारी है जो कि जान लेकर ही जाती है। लेकिन जैसे कि अब टेक्निक्स बहुत बदल गई हैं, ज़माना भी बहुत चेंज आ गया है, सब कुछ बहुत बदल चुका है। तो उसके हिसाब से जो हमने ऑब्जर्व किया अभी तक, हमारे सामने कई ऐसे, जो मैंने बताया कि अभी काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं जो हमारे सामने को ठीक होके गए हैं बच्चे। तो उन लोगों को देख के हमें ये सीखना चाहिए कि क्या पता हम भी ठीक हो सकें। अपनी होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए।
क्या दूसरे की हेल्प करके कहीं ना कहीं आपका ट्रॉमा कम होता है? होता है, होता है। थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। जब वो ठीक हो रहा होगा तो दिखाई देता है कि अपना बच्चा भी ठीक हो रहा है। जब हम उस बच्चे के अंदर अपने बच्चे को, अब जैसे हम जाते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे ऐसे बच्चे कोई थेरेपी ले रहा है, किसी को पट्टियाँ लगी हैं सर पे या हाथ पे, उसके यहाँ पर पट्टियाँ लगी हैं, आईवीज वगैरह चढ़ रही हैं या कीमो चढ़ रही है, तो वो बच्चे बेचारे ऐसे हाथ ले लेके ऐसे ऐसे करके घूमते हैं। तो मयंक का ख्याल आ जाता है कि मयंक भी ऐसे ही रहता था, ऐसे ही बीमार रहता था, उसके भी सर के बाल सारे निकल गए थे। तो होता है कि अगर ये बच्चा ठीक हो जाए, मैं इनसे कई बार बोलती हूँ कि हम क्यों ना ऐसी कोई मतलब उसको जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उस मेडिसिन में से कोई ऐसी मेडिसिन उसको लग जाए कि वो ठीक हो जाए, तो ऐसा लगेगा जैसे मयंक ही ठीक हो गया है। तो जैसे आप घर आते हैं तो आपको मतलब भारीपन नहीं लगता? आपको अच्छा लगता है कि आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करके आए हैं? हाँ, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, बीमार लोग से मिलेंगे तो हम और हैवी फील करेंगे, पर यू आर सेइंग कि ऐसा व्हेन वी आर हेल्पिंग समबडी, तो वो तो मैम एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आती है, अपने आप ही आ thinking जाती अपने है। आप आती है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलूँ हाँ। कि अगर हम जब तक हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ से करके अपने घर तक पहुँचते हैं, जब घर पहुँचते हैं तो जब वो नहीं होता तो फिर वो सब चीज़ें दोबारा से वहीं लौट कर आ जाती हैं। इसीलिए तो लोग हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगता है ना कि हमें हाँ। अपना याद आ जाएगा, पर यू आर गोइंग बैक। हाँ, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं उससे कि किसी की हेल्प हो जाए, चलो कोई ठीक हो जाए। तो हमें ऐसा, बच्चे तो देखो सभी के लिए एक जैसे ही हैं, सारे बच्चे एक बराबर ही होते हैं। यस। मयंक क्या तो और कोई क्या, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि वो मेडिसिन हम उस पर ट्राई करना चाहते थे, ये इन्होंने मेरे को जब बोली तो मैं भी थोड़ी शॉक्ड हो गई कि हम क्यों अपने बच्चे पे ट्राई करवाएं। हाँ। लेकिन मेरे अंदर से फिर ये वही चीज़ आई कि शायद इस मेडिसिन से वो ठीक हो जाए और लोगों को उससे वो एक रास्ता खुल जाए, उनको पता लगे कि हाँ भाई ये मेडिसिन वर्क कर सकती है हमारे बच्चे के लिए। और हम दुखी हैं तो क्या पता कि दुनिया में और कितने लोग दुखी हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे, जो पता नहीं क्या क्या झेल रहे होंगे। हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इतने लगे रहते हैं फालतू की चीज़ों में कि हम भूल जाते हैं कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग टू मी कि आप ये नहीं सोच रहे कि अब हम रिटायर होके, दोनों बच्चे हमारी पढ़ाई कर लेंगे, हम रिटायर होके कहीं शिमला चले जाएंगे, कहीं कुछ। अगर मयंक होता तो हमारी भी यही सोच होती। वही मैं कह रही हूँ कि यही होती ना, रिटायर हो जाएंगे तो चलो इसके बाद हमारा कैसा है, आगे की एज फ्यूचर क्या है, वो तो सबको पता ही है, जैसे हमारे मम्मी पापा सोचते थे। लेकिन मयंक के जाने के बाद ये सब चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, बहुत चेंज हो गई हैं। अपना एम ही चेंज हो गया बिल्कुल। आई थिंक ग्रीफ, मैंने कहीं पढ़ा था, ग्रीफ इज़ अ फॉर्म ऑफ लव विच इज़ नॉट कम्प्लीट। मतलब जब हम किसी को प्यार करते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में चले जाते हैं, तो वो कंप्लीट हमारा प्यार नहीं हुआ है, तो वो ग्रीफ जो है वो इनकम्प्लीट लव है बेसिकली। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट एंड रियली लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ज्योति। थैंक यू सो मच। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कितना पावरफुल सोच रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।